नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक का 10वां श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 11वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तूची शोधू न पाहे, मना त्वाचिरे पूर्व संचित केले, तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले। मराठी भावार्थ सुनते हैं इसका। हे मना, या जगात सर्व तऱ्हेने सुखी असा कोण आहे, ते तूच विचार करून शोधून काढ। अरे, जगात सर्व तऱ्हेने सुखी कोणीही नाही। पूर्वी जन्मी जे कर्म केलेले आहे त्याप्रमाणे तुला या जन्मी भोगावे लागत आहे। अब इसका हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, सोचो और पता लगाओ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है। अरे, दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है, सुखी नहीं है। सभी को अपने पिछले जन्म के कर्मानुसार इस जन्म में कष्ट भोगना ही पड़ता है। आइए अब इसका विवेचन समझते हैं, सुनते हैं। पिछले एपिसोड के श्लोक की तीसरी पंक्ति में समर्थ जी ने देहे दुख ते सुख मानीत जावे, शरीर के दर्द को सुख माना जाए कि प्राथमिक साधन का उल्लेख किया है। पिछले एपिसोड में अपन ने सुना। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी मनस्थिति को तैयार करना होगा। अगर किसी को यह एहसास हो जाए कि दुख से बच नहीं सकते बल्कि उसका सामना करना ही पड़ेगा, तब व्यक्ति की मानसिक तैयारी होने लगती है। अतः समर्थ इन श्लोकों से दुख की अनिवार्यता को बता रहे हैं। इस धरा पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सभी प्रकार के सुख भोगता हो और उसे दुख का जरा भी अनुभव न हो, दुख उसे छू भी न पाता हो। कोई भी इसका अपवाद नहीं है। नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान लोगों को भी अनेक प्रकार के असहनीय कष्ट सहने पड़े हैं। इस बात का इतिहास साक्षी है। यदि हम उन लोगों के जीवन को ध्यान से देखें जिनकी शक्ति, धन संपत्ति से हमको ईर्ष्या होती है, तो पाएंगे कि उन्हें भी इन मूर्त वस्तुओं के संयोग से उनसे या दूसरों से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े हैं। मराठी में कहते हैं, एक पुती ही रड़े और 7 पुती ही रड़े, अर्थात एक पुत्र वाली भी रोती है और 7 पुत्र वाली भी रोती है। ऐसी अवस्था हो जाती है व्यक्ति की। यदि आपके पास धन है तो आपके पास स्वास्थ्य नहीं होगा। यदि आपके पास शक्ति है तो आपको कठोर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। यदि आपके पास प्रसिद्धि है तो आपको सांसारिक सुखों का त्याग करना होगा। तो यह मानकर हाय हाय करने का कोई अर्थ नहीं है कि बाकी सब खुश हैं और मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। एक दार्शनिक से सवाल पूछा गया कि शादी करना चाहिए या नहीं, तो इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि शादी करने वाले को और न करने वाले को दोनों को ही पश्चाताप होता है। यह वाकई सोचने लायक बात है। निसंतान मनुष्य तो दुखी होता ही है, परंतु जिसकी संतान दुर्गुणी निकले वह तो और भी अधिक दुखी होता है। संसार में सर्वत्र सुख दुख का सम्मिश्रण होता ही है। कभी कभी वे थोड़े कम होते हैं, कभी कभी थोड़े अधिक। विचार पूर्वक देखने पर हम इसे समझ सकते हैं। समर्थ कहते हैं, वैसा ही करो। सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्निरिभवत्तः। कुछ करने जाइए उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष समाविष्ट होता ही है। अगर आग जलानी हो तो थोड़ा धुआं होता ही है, और अगर जलावन खराब हो तो फिर तो पूछो ही मत। इसलिए संसार में किसी कार्य को
सुख की इच्छा से या दुख से घृणा करके नहीं चुनना चाहिए। आपका ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए, तो आपको दुख या खुशी न मिलने का दर्द महसूस नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य न तो सुख से उन्मत्त होता है और न दुख से रोगी होता है। उसकी कार्य क्षमता निर्बाध रहती है। सुख दुख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। पित्तम यदि शर्कराया श्यामती कोर्थ पटोलेन, ये सच भी है। यदि रोग का उपचार सुखद है तो कड़वे अर्क का घूंट पीने की आवश्यकता नहीं है, मगर यदि आवश्यकता पड़ती है तो कड़वे घूंट लेने से परहेज भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि वर्तमान स्थिति में सुख के बारे में सोचना यदि आवश्यक है, तो भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की इस अद्भुत सृष्टि में दुख होना ही क्यों चाहिए? ऐसा प्रश्न अक्सर विचारकों को परेशान करता है। इसका जवाब समर्थ जी तीसरी और चौथी पंक्ति में दे रहे हैं कि मनात वांचिरे पूर्व संचित केले तया सारखे भोगणे प्राप्त झाले। पूर्व जन्म के किए संचित हुए कर्म का परिणाम आज हमारा वर्तमान है। भारतीय संस्कृति के विचारकों ने अपने गहन ज्ञान और राजसी प्रतिभा से दिव्य ब्रह्मांड में विद्यमान कार्यकारी व्यवस्था की खोज की है। इस त्रिकाल प्रभावित दैवीय विधान को कर्म विपाक सिद्धांत कहा जाता है। आग की खोज, बिजली की खोज, गुरुत्वाकर्षण की खोज, स्पेस टाइम में सापेक्षता की खोज, नाभिक की प्रवृत्ति की खोज, ये खोजें मानव बुद्धि और विज्ञान की प्रगति का संकेत है। इसी तरह कर्म विपाक का भी सिद्धांत है। हालांकि हाल ही में तथाकथित तर्कवादी झूठी समानता और भ्रामक मानवता के नाम पर इस सिद्धांत का उपहास करते हैं, यह कहते हुए कि यह वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक है। सच्चे बुद्धिजीवी इसके अस्तित्व से इंकार नहीं कर सकते। कर्म विपाक को नकारना सुविधाजनक लगता है, लेकिन अंततः यह कहने जैसा है कि यह कारणों के माध्यम से कार्य करता है। अगर कोई इसे दुर्भावना से कहेगा तो यह बेतुकी बात होगी, वह तर्क नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोई भी कार्य निकटतम या दूरस्थ कारणों से संबंधित होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दूरी या सूक्ष्मता के कारण समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसे खारिज करना सही नहीं है। यह तो वही बात हुई कि बिना बीज पेड़ उगता है और बिना रसोई के खाना पकता है। पूर्व जन्म या पूर्व जन्म इस कर्म विपाक के सिद्धांत का ही काम है। यह इसका ही परिणाम है और पूरक भी है, अर्थात दोनों है। यह मानना गलत है कि कर्म विपाक के कारण सिद्धि आती है और मनुष्य दिव्य बन जाता है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य को चलना, घूमना, चढ़ना, बैठना बंद नहीं करा सकता, उसी प्रकार यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कर्म विपाक का सिद्धांत मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है। जिस प्रकार इस तथ्य का कि लोग आलसी हैं, इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम से कोई लेना देना नहीं है। कर्म विपाक किसी व्यक्ति को आस्तिक या साधक नहीं बनाता। व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कर्म विपाक अपना कार्य करता है, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण की तरह ईश्वर की रचना का शाश्वत नियम है। यदि वे इसके बारे में सोचने और समर्थन की तलाश करने का निर्णय लेते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि कर्म विपाकन आस्तिकता को प्रोत्साहित करने के बजाय प्रयत्नवाद को ही प्रेरित करेगा, क्योंकि भाग्य कोई स्वनिहित चीज नहीं है। यह पिछले कर्मों के परिणाम को पहचानने के लिए दिया गया नाम है। इसका मूल्य स्वभाव यह है कि हमारे वर्तमान प्रयास हमारे कर्म है और अतीत के न भोगे हुए कर्म हमारा भाग्य है। अतीत पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वर्तमान तो मेरी अपने अधीन है। इसलिए अपना भविष्य मैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से बना सकता हूँ। कर्म विपाक के सिद्धांत से यह विश्वास पैदा होने की संभावना है। कर्म विपाक में भोग कर्म के अनुसार होता है और इसलिए भोग में कर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कर्म की स्वतंत्रता उसी नियम से सिद्ध होती है और उसकी पुष्टि भी की जाती है। इसलिए समर्थ के शब्द, मन जो आपके लिए पूर्व निर्धारित, पूर्व संचित है, उसके अनुसार मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। पिछले कर्मों के कारण अब चाहे जो भी स्थिति हो,
मैं अपना वर्तमान अच्छे कर्मों के बल पर भविष्य में से सुधारूंगा और सिर्फ आपको यह एहसास दिलाने के लिए आप जो भुगत रहे हैं वो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए यदि अतीत में कुछ हुआ है तो भी कहा जाता है कि अब तो अच्छे कर्म कर लो। हमारी संस्कृति में कर्म के 3 भाग हैं, संचित, सक्रिय और प्रारब्ध। वास्तव में हम जो कर रहे हैं वह क्रियामान है। प्रत्यक्ष में जो हम भोग रहे हैं वह है हमारा प्रारब्ध। जो निर्माण हुआ है और जिसका आनंद लेना बाकी है वो हमारा संचित कहलाता है। धर्मशास्त्र और ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर संचित और प्रारब्ध या प्रारब्ध और क्रियामान के बीच अंतर या भेद स्पष्ट होता है। परिणाम की दृष्टि से आम आदमी के लिए तो ये तीनों एक समान ही हैं। ऋषियों का आदेश है कि जब भी कष्ट सहने का अवसर आए तो कुड़कुड़ाने की बजाय सावधान रहकर वास्तविक कर्म करना चाहिए। तो आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम पुनः भेंट होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।